तो भाई यहाँ पे बेरूट में हमको हो गया चौथा दिन, और 3 दिन तक तो हम गए थे अल हिंद रेस्टोरेंट पे। पर अभी हम आए, कल एक टैक्सी वाला कहता है एक इंडियन रेस्टोरेंट और है, गेट ग्रिल्स करके नाम है, और ये मतलब आप सर्च करोगे ना तो आता नहीं है। तो आज हम आ गए इस पर। वो कह रहा है ये सस्ता है, वो बहुत महंगा है, पर हमको तो वही सस्ता लग रहा था। ये सोचो कितना है, तो मतलब कोई भाव ही नहीं लगेगा हमको। 100 रुपये अपने पास से देके कहेंगे भाई जाओ अपने पास से देंगे कि आप खाना खाने आए। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या मेन्यू वगैरह है और बताते हैं आपको। गेट ग्रिल्स रेस्टोरेंट है, इसकी जो मालिक है एक लेबनान का बंदा है और एक पंजाबी लड़की है, ये बता रहे हैं। तो ये दिखाता नहीं है गूगल पे कि ये रेस्टोरेंट है। और हम अभी यहाँ पे आए ना, तो ये कहता 4-5 दिन पहले एक और यूट्यूबर आया था बाजी, और मैं सोच में पड़ गया यार कौन आया था, मतलब ऐसा कौन बंदा है जिसको हम नहीं जानते और लेबनान आके चला गया। मतलब और देश तो बहुत जाते हैं, मैंने कौन था, फिर एकदम से याद आया भाई शुभम था। मैंने कहा शुभम आया था क्या, कहते हैं हाँ नाम उनको भी याद है। भाई पंजाबी गाने चला दिए फुल तेज, बंदा बहुत मस्त है यार। ये तो अल हिंद में तो हम फालतू में जा रहे थे, ये वाला रेस्टोरेंट तो बहुत मस्त है। तो आप भी लेबनान आओ तो यहाँ आना, बढ़िया लग रहा है यार ये तो मेरे को बंदा। और वो तो मतलब एक 5 स्टार होटल था जिसके अंदर रेस्टोरेंट था, ये अपना अलग है, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट करके फ़ायदा है ना। में रहते रहते हमको हो गए थे 4 दिन। थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा बहुत काम निपटाना था, सारा कर लिया मैंने। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे को अगले 1 महीने तक। और मतलब बेरूत तो आते वक्त भी 2 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि हम कोरोना टेस्ट वगैरह कराएंगे तो उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं। तो आते वक्त भी 2 दिन रुक जाएंगे, 1-2 चीज़ रह गई है वो आते वक्त कवर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं त्रिपोली। तो त्रिपोली जाने के लिए 2-3 साधन हैं, 2-3 क्या 2 ही हैं। या तो आप टैक्सी कर सकते हो या बस से जा सकते हो। तो बस से जा रहे हैं हम, और मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि आप कितने लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अराउंड मतलब ये मान लो $20 के करीब, 20-22 के करीब लूँगा मैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल महंगा नहीं है। 100 किलोमीटर की टैक्सी और $20-22 इतना ज़्यादा महंगा है नहीं। पर हम देखते हैं कि बस फिर तो मतलब इससे भी सस्ती लेके जाएगी। तो एक बस अड्डा है डाउनटाउन में ही है। तो आप यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं पहली बार, सब एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश इन लेबनान। तो ये सब इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसी से भी आप कह दोगे कि भाई मेरे को ट्रिपोली के लिए बस स्टेशन पे छोड़ दे, वो छोड़ देगा आपको। कहीं की भी टैक्सी बुक कर देना, ठीक है। तो और मैंने एक चीज़ और मैंने देखी आज सुबह, क्या हमने एक टैक्सी मंगाई थी, तो वो कहता आपने सस्ती वाली मंगाई है और इसमें बैग्स इंक्लूडेड नहीं है आपके। तो भाई ये सस्ती फ्लाइटों की तरह यहाँ पे सस्ती टैक्सी भी है। तो आप ऑप्शन कर सकते हो, उसमें बोल्ट वाले में आता है, तो बोल्ट टैक्सी मंगा लो या एक्सेल मंगा लो अगर आपके मतलब सामान है। वो मतलब ज़्यादातर लोग तो आपको ले जाएंगे, पर कई नाटक भी करते हैं। वो नाटक करने वाला हमको आज सुबह मिल गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं बस कैसी मिलती है। कह रहे हैं अच्छी बस है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, बस से चल पड़ेंगे आराम से। 90 किलोमीटर है, और वहाँ पे हमने गेस्ट हाउस वाले से बात भी कर लिया है कि कितने रुपए में देगा। booking.com से सस्ता दे रहा है वो हमको, मतलब booking.com पे 2 दिन का है कुछ 4,500, और वो हमको दे रहा है $50 में, तो मतलब 3,500 से 3,700 रुपये में। तो थोड़ा सस्ता ही पड़ा हमको। तो चलते हैं त्रिपोली की तरफ, आपको दिखाता हूँ कैसा क्या सफ़र रहता है। अल अमीन मॉस्क, मोहम्मद अल अमीन मॉस्क, कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई। और ये खड़ी हैं बसें यहाँ पे, तो यहीं से मिल जाएगी बस। छोटा सा शहर है बिल्कुल, सब पास में ही है। ये हमारे साइड में खड़ी है बस, इसका है चार्ज 50,000 इस टाइम पे। पता नहीं जब आप आओगे 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, अभी मतलब $2 चार्ज है, ठीक है। 90 किलोमीटर के $2 ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छी खासी बड़ी बस है भाई। यहाँ बैग रख दिए अपने, पर बैग में ना अपना कोई यहाँ पे मतलब इतना सेफ़ नहीं है, मतलब मैं तो नहीं मानूंगा कि सेफ़ है। तो अपना कीमती सामान सारा निकालना है। तो मेरे बैग में ना $1 पड़े थे 100 के, वो मैंने निकाल के अपने पास रख लिए हैं। छोटे बैग में रख लूँगा, जो बैग अपने पास रखूँगा। तो अल अमीन मॉस्क है यहाँ पे, और इसके सामने यहाँ पे बस टर्मिनल है। यहाँ से त्रिपोली के लिए बस जाती है। इनका यही मेन रूट है, बेरूत से त्रिपोली। चलो आ जाओ भाजी, 2:30 बजे चलेगी, हर 1-1.5 घंटे में चलती रहती है। ये है भाई बस, मतलब जैसे इंडिया में वॉल्वो होती है ना, वैसी है वॉल्वो। और मेरे हिसाब से ₹2.5 पर किलोमीटर तो लेती है इंडिया में। मेरे हिसाब से दिल्ली से मनाली जाती है 500
500 किलोमीटर है मनाली, तो 1500 तो लेती है कम से कम, 2.5-3 रुपये। भाई सही यार, एसी चला के खड़ी कर रखी है। और मैंने ये वाली सीट घेर ली। पाजी ये वाली घेरते हैं ना, आगे से नज़ारा देखेंगे। आप ये वाली घेर लो, है ना? नहीं, दोनों ये घेर लेते हैं, क्या हो गया। तो भाई ये है। और यहाँ पे लिखा भी है, मैंने ट्रांसलेट कर लिया, क्योंकि कल जो त्रिपोली में होटल था ना भाई, उसने हमको बताया 30,000 है। इन्होंने लिख रखा है भाई हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने 50,000 कर दिया, आप और कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अच्छे रेट के लिए। तो इन्होंने लिखा है, मैंने गूगल ट्रांसलेट किया अभी क्या लिखा है ये। तो मतलब भाई 30 भी बहुत सस्ता था हमारे लिए 50 भी बहुत सस्ता है। तो इनके लिए थोड़ा महंगा हो गया होगा, पर भाई मस्त है यार, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई भी कस्टमर नहीं है अभी तक, तो मेरे को लग रहा है हम ही दोनों जा रहे हैं पूरी बस रेंट करके। सवारी अपनी है। मैंने मतलब इससे बात कर ली थी, मैंने कहा भाई 50 ले रहा है और तू ऐसे कर 2 लाख मेरे से ले ले, और इसने चुपके जेब में डाल लिए। ट्रिपोली जाके बस हमारी है। ये पहुंच गए हम ट्रिपोली, और ये ट्रिपोली का मेन चौक है जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। देखो ब्लैक झंडे लगे हैं, लेबनान का पूरा फ्लैग बना, यहीं हुए थे पिछले साल जो मेन प्रोटेस्ट हुए थे। गेस्ट हाउस पहुंच गए थे, पर गेस्ट हाउस वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है। 2 ही 3 होटल हैं यहाँ पे, वो भी बहुत महंगे हैं। एक ये सस्ता मिला था, उठा, मतलब सुबह भी मैसेज आया था, पर पता नहीं अभी क्या पता सो रहा हो भाई बंदा। और यहाँ की लाइट भी नहीं आ रखी, तो बेल भी नहीं बज रही घर की। देखते हैं क्या होता है। स्वागत है आप सभी लोगों का नए दिन में। आज हमें त्रिपोली में, ये है लेबनान के नॉर्थ में बिगेस्ट सिटी, या फिर कह सकते हो लेबनान की सेकंड बिगेस्ट सिटी आफ्टर बेरूत। और जो हम जिस एरिया में रुके हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा ऐसे पुरानी दिल्ली टाइप लग रहा है, तारे मारे, तंग गलियाँ, बिल्कुल पुराने घर, और हॉर्न वॉर्न यहाँ पे मस्त यूज़ कर रहे हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। देखो कैसे कैसे घर हैं। तो सामने ही वो आपको जो दिख रहा है वो है ये क्या कहते हैं, त्रिपोली का कैसल, और उसी तरफ है सारे मार्केट्स जो आज हम मेन जाएंगे। और देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है। कल परसों यहाँ पे दंगे हुए हैं, पर मतलब इतने खूंखार वाले नहीं हुए, पर थोड़े बहुत तो हुए हैं। वो हमारे होटल वाला बता रहे थे। अभी हमारे होटल में लाइट है नहीं, सुबह से लाइट है ही नहीं, मतलब बस ट्यूबलाइट वगैरह जलती है। हमारे रूम में कोई लाइट नहीं जलती। शाम को 5 बजे लाइट आएगी और रात के 12 बजे तक रहती है। तो मैं सारा होटल आपको आगे दिखाता हूँ लाइट में अच्छी तरह। मस्त है वैसे ये। तो हम निकल चुके हैं भाई। भाई कैसा लग रहा है आपको ये शहर? अमृतसर वर्गा। ये बहुत पूरा मेरे को ओल्ड दिल्ली जैसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। आज थोड़ी हवा चल रही है, रात को पूरी रात बारिश हुई है, सुबह भी हो रही थी। तो हमने सोचा खाते हैं, मार्केट में जाके खाते हैं सीधा, जो यहाँ का सुख कहते हैं, मतलब बाज़ार को सुख, मतलब जिस गोल्ड की मार्केट होगी गोल्ड सुख ऐसे। तो यहाँ पे भी है, घर के बिल्कुल पास है। वो मार्केट्स में घूम के कैसल जाएंगे, और फिर एनर्जी बची तो और कहीं जाएंगे, वरना हम वापस होटल आ जाएंगे। ये आ गया खाना। ये थोड़ा मस्त डेकोरेटेड है, मतलब, और मतलब थोड़ा अलग भी है बिल्कुल, मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिला रखा है। फ्रूट है, फ्रूट भी दिया है इसके साथ। आप खुश हो जाओ, मैं तो खुश हूँ। मिल गया वेजिटेरियन। पूरा रेस्टोरेंट ही वेजिटेरियन है। तो भी एक लड़की आती इनकी एम्प्लॉय, और वो कहती कि जैसे लेबनीज लोग क्या करते हैं ना, ये ब्रेड में पूरा भर के खाते हैं। अब हमको तो भाई ये फीका लग रहा है, उमस होता तो फीका ही है। और ये आपको पाजी को लग रहा है नमक भी नहीं है। हाँ वो तो खैर मेरे को भी लग रहा है नमक भी नहीं है, पर हमारे लिए थोड़ा मतलब वो होना चाहिए स्पाइसी वगैरह ना, तो हम खा पाते हैं। अब हमने तो जितना जितना लगाया उतना खा लिया। अब उसको लगा कि बच गया इनका, तो वो बता रही कि ना ज़्यादा लगा के खाया करो। भाई पूरा भर के कैसे खा लिया? जब टेस्ट की बात होती है, इनका बना हुआ टेस्ट हमारा नहीं बना हुआ। पर रेस्टोरेंट बहुत सही है। पता नहीं कितने का आएगा यहाँ पे बिल। मेरे हिसाब से 30,000 से ज़्यादा एक बंदे का होना नहीं चाहिए, जो कि मतलब लगभग 100 रुपये के करीब बन जाता है। तो चलते हैं, बस खा लिया। हमसे पैसे नहीं ले रहे, हमारे दोस्त बन गए। हम खा रहे थे ना, तो होटल के मालिक वगैरह आ गए कि आप इंडिया से हो, हमारे बेटे इंडिया गए थे, हम भी इंडिया जा चुके हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो। तो मतलब ऐसे सब कुछ दिखाने लग गए। तो भाई अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पे भाई इंडियन लोगों की ना बहुत इज्जत है। और एक बॉलीवुड के बारे में पाजी बात कह रहे थे, वो पाजी बताएंगे क्या कह रहे थे। मैंने इंडिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो हमेशा बॉलीवुड को गाली देंगे, बॉलीवुड ये हो गया, बॉलीवुड में ये सब है। लेकिन आज अगर इंडिया का नाम बाहर की कंट्रीज़ में है ना, तो बॉलीवुड की वजह से है। मेरे को 99% क्या, मेरे को हर बंदा जो भी मिलता है ना,
उसके मुंह में एक ही बात होती है, जब बोलता है इंडिया, इंडिया के बाद उसके मुंह पे होता है शाहरुख खान या किसी और एक्ट्रेस का नाम या एक्टर का नाम होता है। तो बॉलीवुड को यार मतलब मेरे हिसाब से नहीं गालियाँ देनी चाहिए, मतलब उसी की वजह से आज नाम है, अगर इंडिया को कोई जानता है तो। खाना खा लिया हमने और उन्होंने कहा एक कॉफ़ी शॉप में बताता हूँ आपको, सीधा ही जाना है वैसे तो। कॉफ़ी शॉप में आपको बताता हूँ और वो थोड़ा यहाँ से दूर है 2 किलोमीटर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है, 2 किलोमीटर वॉक कर लेंगे हम और थोड़ी सिटी भी घूम ही लेंगे। मतलब इतनी बड़ी सिटी है नहीं, 10 किलोमीटर के दायरे में पूरी सिटी आ जाएगी। मतलब 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। और फिर उसके बाद शायद कैसल चले जाएंगे और कल इन्होंने कहा कल आना और कल कुछ और ट्राई करना। हमने 10 किलोमीटर में तो बैरूत नहीं है, 14 किलोमीटर में तो हमको बैरूत से बाहर ले गया। हाँ, वो कहता अच्छा बैरूत में जाना है। हमने कहा हाँ, कहता 14 किलोमीटर बैरूत के बाहर है, तो दूसरी सिटी आ गई। चलो आ जाओ। आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। वैसे इतना कुछ घूमने लायक है नहीं लेबनान में, मतलब इतना टूरिस्ट ही नहीं है। कहते हैं पार्टी में काफ़ी पार्टी प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, पर अभी वो भी सारी बंद ही हैं क्योंकि यहाँ पे के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मेरे को मॉरिटेनिया की याद आ गई क्योंकि देखो यहाँ पे सारी पुरानी वाली टैक्सी, सारी मर्सिडीज़, वो भी सारी पुरानी। देखो बहुत लोगों के पास है ये पूरी। मतलब मॉरिटेनिया में तो कह रही इससे 10 गुना ज़्यादा थी, सारी वो थी, पर यहाँ पे भी काफ़ी लोगों के पास है। झूमरों की दुकान पे आए थे, झूमर भी हैं, ये डेकोरेशन का स्टफ़ भी है। और देखो मतलब ये 300, मैंने कहा 3 लाख का लगा मेरे को यहाँ की करेंसी में, पर ये कहते 300, इन्होंने डॉलर में रेट लिख रखा है। तो भाई मतलब मस्त दुकान लग रही थी मेरे को। मैंने कहा बनाते हैं यार वीडियो, और बिजली की कमी है इनके पास तो इसको बंद कर देते हैं। ये मैंने आपको कल भी दिखाया था और 22/10/2019 कोई इनका मेन होगा। ये थी मेन मतलब स्क्वायर जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे त्रिपोली में। ये मॉस्क आ गया एक, देखते हैं, इसको भी विज़िट कर ही लेते हैं। हवा का अंदाज़ा लगा लो कितनी तेज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है फ़ोन उड़ जाएगा। और ऐसा लग रहा है पीछे से मतलब भगवान आने वाले हैं। देखो बादलों में से कैसी रोशनी आ रही है। और मेरे पीछे ये बिल्कुल सेम है बैरूत जैसा। अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं बस, वॉक नॉर्मल। तो आज बहुत पैदल चलने के बाद वापस सिटी में आ गए हम। और ऐसी आपको मर्सिडीज जितनी भी दिखेंगी ना, यहाँ पे मॉरिटेनिया वाला सीन मैंने पहले ही बताया था, सारी की सारी टैक्सी हैं, मतलब लगभग। मॉरिटेनिया में सारी टैक्सी थी, पर यहाँ पे बेचारे लोगों की थोड़ी पर्सनल भी है। यहाँ पे थोड़ी बेरूट से थोड़ी सी गरीबी दिखी, पर अमीर लोग भी यहाँ पे टोटल हैं। और ये सिटी सेंटर ही है, एक घंटा घर टाइप, बस सही है भाई। मौसम मस्त है ना, गर्मियों में घूमने लायक नहीं है ये देश। मैं भाई सच बोलता हूँ, तो कितनी प्यारी लगती है मर्सिडीज यहाँ खड़ी हुई। चलो अब चलते हैं वापस अपने गेस्ट हाउस, क्योंकि लाइट आ गई होगी और टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 4 साढ़े 4, तो आने वाले लाइट भी। ये भाई अपना हॉस्टल में सुबह नहीं दिखा पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी, शायद अभी भी नहीं है, पता नहीं अभी है या नहीं। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया, पानी मिलेगा, माइक्रोवेव, चाय वाय बना लो, वॉशिंग मशीन है $2। मैं धोऊंगा आज शाम को कपड़े। आई भी है लाइट, ये जलते हैं तो मतलब आ रखी है। फ्रिज है, हाँ आ गई, वॉशिंग मशीन है। हम तो कल ये खेल रहे थे भाई, ये जो टेबल है फुटबॉल खेलते हैं, मैंने नाम सर्च किया, इसको कहते हैं फूसबॉल। तो इसमें कल 3 मैच करे, 2 पाजी जीत गए, 1 मैच जीता, तो आज दोबारा करेंगे। सही है, $25 में कमरा दिया है भाई ने 1 दिन के लिए। तो ये है भाई ये 1 लीरा का मतलब 1 लीरा का नोट, ये 1980 में आता था। ये है 5 लीरा का,
और जो हमारे हॉस्टल वाले हम बता रहे हैं, ये भी 1 लीरा का ही है, कि इनको 500 लीरा मिलते थे, मतलब इन 1980s यू यूज्ड टू गेट 500 लीरास. Yes. हाउ मच वाज द वैल्यू फॉर 1 लीरा इन दैट टाइम फॉर डॉलर? 15 lira would be $1. 15 lira would be $1. Okay. Yeah, तो this is ये for- and what price you are selling? This is $10. $10. This is $12. Okay, okay, okay. गूगल मैप्स पे ये नाम डालना, कनेक्सियन त्रिपोली, तो आपको सीधा बस स्टैंड पे लेके आ जाएगा। और यहाँ से भी टिकट ले सकते हो या फिर बस में डायरेक्ट भी ले सकते हो, जैसे बेरूत में ली थी हमने। तो आज हम वापस जा रहे हैं क्योंकि इतना कुछ है नहीं पूरे लेबनान में, इतना कुछ नहीं करने का, 4-5 दिन का टूर बढ़िया रहेगा। तो हम आज बेरूत वापस चलते हैं। ये पहुँच गए हम दोबारा बेरूत। तो पाजी निकालूंगे गाड़ी की चाबी या टैक्सी में चलोगे? टैक्सी में चलोगे? हाँ चलो चलो टैक्सी मंगा लेते हैं। तो भाई ये मैं आ गया दोबारा आज बैंक पे, और देखते हैं आज मेरे अकाउंट में ना 180 रुपये पड़े हैं सिर्फ। मैंने सारे निकलवा लिए क्योंकि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए काम। तो पिन डाल दो 1 मिनट। तो लेबनीज पाउंड सेविंग्स में से निकलवाएंगे। 20,000 का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में गूगल पे चेक करोगे तो $13 है, मतलब 1,000 रुपये। और अगर मतलब आज की ब्लैक मार्केट के हिसाब से देखोगे तो बनते हैं कुल 60 रुपये। तो मेरे बैंक में 180 रुपये हैं। अगर ब्लैक मार्केट रेट बैंक भी दे रहा है तो निकल जाएंगे पैसे, वरना नहीं निकलेंगे। देखते हैं, आपके सामने होएगा। ठीक है, चार्ज कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो तो सही। क्या ये बैंक निकालेगा पैसे? मेरे हिसाब से नहीं निकालेगा, नहीं निकाले। अरे पैसे निकाल दिए। ओ भाई, वो बैंक भी ब्लैक मार्केट दे रहा है क्या? देखो 20,000 का नोट बैंक ने निकाल दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये 20,000 की आज की वैल्यू है, 25,000 में $1 बन जाता है। ठीक है, तो 20,000 कितने हुए? मतलब लगभग 60 रुपये। और मेरे बैंक में से कटे हैं 130 रुपये, मतलब लगभग $2 के हिसाब से। $2 से थोड़ा सा कम। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ के बैंक पैसे तो निकाल लेंगे। अब इस ब्लॉम बैंक की मर्जी थी कि कितने भी पैसे काट सकता था, पर इसने 20,000 का नोट निकाल दिया भाई मेरे बैंक में से। मतलब पैसे तो लगभग डबल काट लिए। मतलब बैंक भी सही रेट दे रहा है।